चलिए चलो तैयार हैं। डेविड सर नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? फटाफट तेजी सब तैयार हो जाए। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में सर्कल का 3 क्लासेस हो चुके हैं। आज चौथा क्लास है। आज क्वेश्चन ज्यादा पढ़ेंगे। कल हमने आपको बहुत सारा क्वेश्चन थ्योरी सिखाया था, रूल्स सिखाया था। आज उस रूल्स का, उस थ्योरी का आज इंप्लीमेंट करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना? आज जो है कुछ क्वेश्चन जो है हम बना के फोटो देंगे। फोटो बना कर मतलब एग्जाम में फोटो दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद जो है ऐसा होगा कि फिर लैंग्वेज में देंगे और फिर क्वेश्चन आना होगा। ठीक है ना? तो अभी हम लोग शुभारंभ करें। फटाफट तेजी सब जुड़े, फटाफट से जुड़िए, फिर क्लास शुरू करते हैं। सब आ गए, सब जुड़ गए, बोलिए बोलिए फटाफट फटाफट। जल्दी में सब जुड़िए, फिर क्लास शुरू करते हैं। शुरू किया जाए। चलिए सब लोग आ गए। शुरू किया जाए। कल एक क्वेश्चन करवाया था, है ना? जहां ओ लिखेंगे समझिएगा सेंटर होगा। जहां ओ लिखा रहेगा समझिएगा सर्कल का सेंटर बना रहे हैं। निकालिए प्लीज फटाफट जी में, बिल्कुल फास्ट फास्ट। कूलर का वॉइस आएगा, आवाज आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है ना? बनाइए फास्ट। ये यहां पर ओ है सेंटर, यहां ओ है सेंटर, उसको मीडियम पे कर दिया। ठीक।
चलिए दोनों का बताइए आंसर क्या है, एकदम फास्ट फास्ट। जल्दी 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 फास्ट फास्ट। चलिए सबका आ गया, देखिए कैसे बनाएंगे। आपको मालूम है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4, चारों वर्टेक्स को टच किया तो कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा है भैया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, मैंने सिखाया था आपको, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर, ठीक। अब सुनिए, ये 120 है तो मैंने ये भी सिखाया था कि सेंटर पर 120 है, उसके सामने उसका आधा होगा 60 डिग्री। ये 120 है तो 60 होगा, और ये एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों आपस में बराबर, ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। समझ में आया, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर बाह्य कोण। समझ में आ रहा सबको ना, ये 120 है तो ये क्या होगा, आधा, इसका आधा कितना होगा, 60, और ये दोनों आपस में बराबर। कल सिखाया था ना, सबको समझ में आया तो प्लीज यस लिखें। पहला समझ में आया, जल्दी में यस लिखें प्लीज, फास्ट यार। जल्दी से ध्यान है, बताइए बड़ा समझ में आया सबको, ये पहला समझ में आया तो यस लिखिए फास्ट फास्ट। यहां 120 है तो उसका आधा 60, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, प्लीज फास्ट है आप। सबका आ गया पहला क्वेश्चन का आंसर, बोलिए ना, नहीं बोले काम कैसे चलेगा, फटाफट तेजी में, फिर आगे चलेंगे हम। ठीक है, अब देखो ये है 60, 65 ना, हाँ ये है 65, तो ये भी 65 होगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, ये है 65 तो डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं। कैसे, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है, बनता है ना, तो ये 65 डिग्री है तो कितना होगा, ये 115, 115, तो 115 का डबल 230, डायरेक्ट मार 230, इसका डबल ये होगा और इसका डबल ये होगा, मालूम है ना। या ऐसे करो, ये 65 है तो ये 65, चलो तुम जैसे चाहो ऐसे कर लो, ये 65 है तो ये भी 65 होगा, मालूम, ये 65, ये 65, ये 65 का डबल 130 हो गया ये, और 130 ये है तो पूरा 360 होता है, तो 360 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 230, 3 3 6 230, तो ये जो है 230 है, 230 डिग्री है, ये वाला क्या है 230। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर ऐसे, ये 65 है तो 115, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है, ये 65 है तो 115, 115 का ये डबल, डायरेक्ट मारो 230, ये क्या लिखा है 230। ये देखो ये वाला जो एंगल है क्या हो गया, 230, 230 हो गया, इसका डबल ये, या यहां से 15, 65 का डबल कितना हो गया 130, 130 तो यहां बच गया 230, पूरा 360 होता है। समझ में आया सबको, पक्का ना। चले आगे, ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, आप ध्यान ध्यान बनाइएगा।
चलिए बनाइए फटाफट जी में, बिल्कुल फास्ट। इसमें निकालना है सेकंड, रिपीट करें, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रुको 2 मिनट। सब कलर दिखाई दे रहा है? हाँ, संध्या हो रहा है, रिपीट करता हूं सेकंड नंबर। देखो संध्या को सेकंड में दिक्कत है, मैं बताता हूं आपको सेकंड नंबर। देखिए सेकंड में क्या, संध्या ये हमें 65 दिया था, ये 65 तो ये 65 साइक्लिक क्वाड्रेट्रल है, 1 2 3 4 चारों वर्टेक्स टच कर रहा है। साइक्लिक क्वाड्रेट्रल में ये एक्सटीरियर एंगल को सिखाया था ना, ये 65 है तो ये भी 65 होगा, ठीक है। और 65 का डबल ही हो गया 130, 65 का डबल 130, ये पूरा 360 होता है और ये 130 हो गया तो कितना बच गया 230, तो ये क्या बच गया 230। संध्या समझ में आया? एक तरीका ये 65 तो ये 65, 65 का डबल 130, 130 तो ये बचेगा 230। ओके, वेरी गुड। अब सुनिए दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये था कि स्ट्रेट लाइन पर 180, ये 65 तो ये 115, 180 में से माइनस किया 65 तो 6 1 7 115 आ गया। और इधर का डबल इधर, इधर का डबल इधर होता है, लेकिन इधर का डबल इधर, तो डायरेक्ट मारो 230। संध्या समझ में आया बच्चा? संध्या समझ में आया था ये? सरकार का अनुमति होगा तो बिल्कुल चालू कर देंगे हम। चलिए सबका आ गया, संध्या आ गया आपका? आ गया बच्चों? यस, संध्या क्या आ गया? अब देखो संध्या, इसको देखो, ओ जहां लिखा रहे समझो सेंटर है, जहां ओ लिखा रहे वहां क्या समझना है? सेंटर समझना है, ठीक है ना। आइए दिखाते हैं प्लीज, कैसे बनाएंगे इसको। तो कई तरीके से आप बना सकते हैं, ये हमेशा दिमाग में रखना, कई तरीके से बना सकते हैं आप, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कई तरीके से, लेकिन जो तरीका जो है दिमाग में बैठ जाए वही अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं प्लीज, कई तरीके से। देखो ये सेंटर है तो ये रेडियस और ये भी रेडियस। अच्छा ये डायमीटर है, क्या ये डायमीटर, जो लाइन सेंटर से पास किया एक छोर से दूसरे छोर, ये क्या कहलाएगा? डायमीटर। तो मैंने कल सिखाया था, आपको याद है कि डायमीटर पर जो भी कोण बनेगा, डायमीटर पर, डायमीटर हो तो यहां 90 डिग्री बनता, सिखाया था ना। तो ये डायमीटर है, तो डायमीटर पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री, पूरा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। पूरा कितना होगा? 90 डिग्री होगा, समझ रहे हैं ना। डायमीटर पे जो कोण बनेगा वो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, तो 90 लिख दिया। तो 90 में से 40 ये है तो ये क्या बच गया? 50। 90 में से 40 ये है तो ये क्या बचेगा? 50 बचेगा, तो ये 50 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये रेडियस और ये भी रेडियस, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस दोनों आपस में बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 50 तो ये भी 50 होगा। समझ में आया बच्चों? पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। मैं फिर से बोलता हूं,
डायमीटर पे बनाया गया कौन 90, तो 90 में से 40 कट गया तो 50 बच गया, तो ये 50 तो ये भी 50 होगा। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान सुनेंगे प्लीज, बिल्कुल आराम से। ये 50 तो ये 50। एक और तरीका, ये समझ में आ गया ना, ये 90 है, ये 40 दिया है तो ये 50 बचेगा, ये 50 तो ये 50। ठीक है, संध्या समझ में आ गया। ओके, दूसरा तरीका, ये 90 डिग्री है, मुझे कैसे 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये भी डायमीटर है, देखो सेंटर से गुजर गया ना, तो ये डायमीटर, तो डायमीटर पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री। ये 90 है, ये 40 है तो ये 50 होगा। पूछो क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 है, ये 40 तो 50 हो जाएगा ना, 50 40 90 90 90 180, तो ये 40 है तो ये 50 हो जाएगा। अब देखो इसी कोड पे ये भी बना है और इसी कोड पे ये भी बना है, तो एक ही कोड पे दो ऐसे बने हैं, सभी आपस में क्या होंगे, सभी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। एक कोड है, क्या ये एक कोड है, ये इस कोड पे ये भी बना है, इस कोड पर ये भी बना है। ठीक है, इस कोड पर ये भी बना हुआ है और इस कोड पर ये भी बना है। ठीक है, एक ही कोड पे ये भी है और एक ही कोड पर ये भी, दोनों बना हुआ है, तो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। सिखाया था ना कल, बहुत सिखाया था कि एक ही कोड पर जितना भी बना लो, जितना भी बना लो, जितना भी बना लो, सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, ये 50 है तो ये भी 50, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चों को, बोलिएगा भाई। अब देखो ये है 35, ठीक है, तो ये भी 35 होगा। पूछो काहे होगा, पूछेगा ना, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ये भी रेडियस, ये भी, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये 35 तो ये भी 35, 35 35 हो गया 70, तो ये बच गया 110। पूछो काहे, तीनों का सम 180 होता है, ये दोनों 70 हो गया तो 110 बच गया, तो ये बचेगा 110। 35 35 70, ये बचेगा 110। 110 का आधा कितना हो गया, ये 110 है, उसका आधा 55 डिग्री। ठीक है ना, 110 का आधा, यहाँ 55 है, 110 है ना, उसका आधा कितना हो गया, 55 डिग्री। अभी देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4, चारों वर्टेक्स। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का सम कितना होता था, ये आमने सामने सम 180 होता, आमने सामने का सम 180 होता है। ठीक, तो इसका मतलब 180 में से ये 55 माइनस कर दीजिए। देखो ना, ये है ना 55, दोनों का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का सम 180 होता है, ये 55 अकेले है, तो ये क्या बचेगा, माइनस कर दीजिए, 125 हो गया, तो ये वाला जो है 125 डिग्री हो गया, 125 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है ना, करब दिखाई सबको, हाँ हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल से, सही है। चलिए ये समझ में आया। एक और तरीका देखो, ये था 35 तो ये भी 35, समझ आया सबको ना, तो 35 35 70, तो बच गया 110, 110 का आधा 55, ये 55 तो ये 125, दोनों का सम 180 हुआ। ठीक है, ये सबको समझ में आया। एक और तरीका देखिए, ये पूरा 360 होता है, ये 110 हो गया, तो 360 में से 110 माइनस करना 250 आएगा, कितना आएगा 250, तो इधर का जो एंगल बनेगा 250 बनेगा, बनेगा ना। पूरा 360 होता है, ये 110 है, ये 110 है, तो यह 250 होगा, कितना होगा 250। इधर का आधा इधर होता, इधर का आधा इधर, याद करो इसको, इधर का आधा इधर होगा, इधर का आधा इधर होगा, तो 250 का आधा 125, 250 का आधा 125, बस हो गया आंसर 125। समझ में आया निधि, क्या दिक्कत है बच्चा, देखो ध्यान से, ये सबसे आसान है, ये 110 है, ये 250 होगा, ये पूरा 360 होता है, ये 110 है, ये 110 है, तो ये 250 होगा, 250 का आधा 125, या मैंने ऐसे सिखाया, ये 35 है तो ये भी 35, 35 35 70, बचेगा 110, क्योंकि 180 में से 70 माइनस करेंगे 110, ये 110 है, 110 का आधा 55, और ये 55 है, तो दोनों का सम 180 होता है, दोनों का सम 180, ये 55 तो ये 125 होगा। हर तरीके से आ गया। आया भाई निधि, समझ में आया कि नहीं, हो बॉबी, है ना, लर्निंग ऐप पर जो कमेंट का जो ऑप्शन है ना, उसमें क्वेश्चन पूछने वाला डॉट वाला,
उससे आप प्रश्न को लिखिएगा, ठीक है ना, बॉबी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबका आ गया ये। नेक्स्ट, अब विरल को क्या दिक्कत हो गया? देखो अविरल, ये सेंटर नहीं, ध्यान रखना, यहां ओ नहीं लिखा हुआ है, ये सेंटर नहीं, 110 लिखा है, यहां पर सेंटर नहीं, यहां पर ओ लिखा है, तो ये सेंटर है, ठीक है। अविरल को सेकंड मेथड समझ नहीं आया? सेकंड मेथड 35 35 70 110, ये 110 है अविरल, तो ये 250 होगा। क्यों? 360 होता है पूरा, उसमें से 110 माइनस किया था, 250 बचेगा। तो ये वाला बचा 250, 250 का आधा इधर बनेगा, आधा इसका, इधर बनता है इसका आधा, ये इसके इधर, इसमें इधर होता है, 250 का आधा 125। ठीक है विरल, बनाइए प्लीज। अभिषेक रंजन, वेरी गुड रंजन। आया सबका आंसर? 30, ठीक है। और इसमें 30, वेरी गुड संध्या, ज्योति, सबका आ गया। प्रदीप, सबका 30, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए ये नर्सरी क्लास का है, कैसे भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई मेथड बनाइए। देखिए मैं सिखाता हूं, देखिएगा, दिखाई दे रहा सबको। एक तरीका तो ये है, ये कोड ऐसे मिला दो, सबको दिख रहा है ना, ये कोड सेंटर पे बनाया 60 का,
ये कोड सेंटर पे 60 का, तो सरकमफ्रेंस पर इसका आधा बनाएगा। 60 का आधा कितना हो गया? 30 डिग्री। अब ये सेंटर है तो ये रेडियस और ये भी रेडियस दोनों बराबर, ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। समझ में आया? फिर से ये इसको इसे समझाने के लिए मिला दो, ये कोड मिला दो। ऐसे होता आर्क है लेकिन बोलते कोड लोग याद रखने के लिए। ये कोड सेंटर बनाया कितना? 60 का। ए भाई देखो ना, ये कोड सेंटर पे 60 का बनाया तो सरकमफ्रेंस उसका आधा होगा, 60 का आधा 30। अब ये दोनों भुजाएं बराबर, ये 30 तो ये भी 30। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर 180 बनेगा। दूसरा तरीका 180 बनेगा, ये 60 है तो ये बचेगा 120, बचेगा ना। एक स्ट्रेट लाइन पर 180 बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 बनेगा तो 180 में से ये 60 है तो ये 120 बच गया। तो ये तीनों का सम 180 होगा तो ये देखो 120 ये अकेला है तो कितना बच गया भैया? 60 बच गया। और 60 में दोनों बराबर बराबर बांट दो क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है? बराबर। तो 60 को 2 भाग में बांटो, 30 और 30, तो ये भी 30 और ये भी 30, 30 30 हो जाएगा। ठीक है ना? ये भी 30 और ये भी 30। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? सबको समझ में आया? पहला का बहुत सिंपल था, पहला तरीका। ये देखो, ये कोड सेंटर पे बनाया 60 तो सरकमफ्रेंस पे 30, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। यस और नो? यस, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसको देखो, ये 40 कलर दिख रहा सबको, ये 40 तो ये भी 40। यस और नो? कलर दिखा ना? ये क्या पड़ गया? ये 40 तो ये भी 40, ब्लू दिखाई दे रहा है। ये 40 तो ये भी 40, पूछो कहा है मालूम? देखो, ये है कोड, इस कोड पर ये भी देखो, ध्यान सुनो, इसी कोड पर ये भी एक सिंह निकाल दिया और इसी कोड पर एक सिंह ये भी निकल गया तो एक ही कोड से दो दो ऐसे बनेंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना? इस कोड से इधर 40 तो ये भी क्या होगा? 40। समझ में आया? सिखाया था ना, एक ही कोड पे जितने भी बनाएंगे ऐसे वो सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। भूल गए? नहीं ना? तो ये कोड पर हम बनाए इधर 40, ये भी क्या होगा? 40। ये 40 तो ये भी 40, ये 40 तो ये भी 40। 110 और 40 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा तो ये क्या बचेगा? 30 डिग्री। ये तीनों का सम 180 डिग्री होता है। अभी दोनों का सम 150 हो गया, 150 हो गया तो ये 150 तो ये क्या बचा? 30 तो ये हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है ना? ओके ओके ओके। हाँ भाई, देखो ध्यान से, ठीक है ना? चलिए यहां देखिए, बिल्कुल लगेगा। एनएस दुबे जी, देखिए, समझ गए सब लोग? ये कोड इधर बनाया 40 तो ये इधर ही बनाएगा 40, ये 40 है तो ये भी 40 है। 110 और 40 150 तो ये बचेगा 30, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है ना? ओके, सबको आ गया? यस और नो? समझ में आया तो यस लिखिए फास्ट। चले आगे। देखिए भाई,
हाँ, सेंटर से रहता तो दोनों सेम होता, लेकिन सेंटर पे नहीं। जिसमें ओ लिखेंगे ना वही सेंटर है, जहां ओ नहीं लिखेंगे वहां सेंटर मत समझिएगा, ठीक है ना। यहां ओ नहीं लिखे हैं तो सेंटर नहीं समझिएगा, ठीक है ना। ओके भाई साहब, ओ रहेगा तभी सेंटर समझते हैं, अदरवाइज नहीं समझते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट सबका आ गया, ठीक है। चलिए यहां देखिए, ये सेंटर है तो ये दोनों बराबर, ये 52 तो ये भी 52, यस और नो, यस। सेंटर है, दोनों बराबर, ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि रेडियस है ना। तो ये 52 तो ये 52 तो ये भी 52। पूछो क्या है, क्योंकि यहां से देखो उल्टा देखो, इसी कोड पर ये भी बना, देखो यहां देखो, इसी कोड पर ये भी बना है और इसी कोड पर ये भी, इसी कोड पर ये भी बना है और इसी कोड पर ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये 52 है तो ये भी 52 होगा, यस ना, यस है ना। सेम कोड पे बना एंगल इक्वल होता है। ये 52 है तो ये भी 52, ओके, बिल्कुल ओके। चलिए इसको नाइए, 82 क्या होगा, 82 क्या होगा, 82 क्या होगा, 82। सबका आ गया, बोलिए ना जी, धाएं धाएं। चलिए मैं सिखाता हूं, यहां देखिए फटाफट। अच्छा इसको हम एक बार सिखा देते हैं, डायरेक्ट बनेगा ये, डायरेक्ट सिखा देता हूं। डायरेक्ट कैसे, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा हमेशा। कैसे, मैं सिखाता हूं एक अलग से एग्जांपल देखें, इसको बताता हूं। रुक जाइए, क्यों रुक जाना। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे देता हूं जो यहां पहले से पड़ा हुआ है, वही एग्जाम्पल, फिर वो अपने आप बना देंगे, धाएं धाएं, आप टेंशन मत लीजिएगा। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, यही एग्जाम्पल सेम दे देता हूं, दो दो बार क्यों बनाना पड़े, एक ही बार बना हो जाएगा, है ना। चलो ऐसे ही बना देता हूं। देख, इसको सीखो तो अपने आप आ जाए, ठीक है ना। कौन सा, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है ये तो दिया नहीं है ना, ठीक है। लेकिन वो समझो कि होगा ही, क्योंकि सेंटर है, सेंटर से है तो पैरेलल होगा, ठीक है, इसलिए मार सकते हैं। लेकिन तू क्या बैठता नहीं है सही से, इसलिए नहीं बताया। समझ में आया निधि, क्या देखो प्लीज, आइए। देखिए इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, ऑलवेज इन दोनों का सम इसके बराबर। जब कहीं क्वाड्रिलेटरल हो
और ऐसे कटे ना तो इधर का दोनों का सम इसके बराबर होगा। पूछे कैसे होगा, मैं सिखाता हूं। जैसे ये मान लो x है, तो इसका 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 तीनों का सम x प्लस 60 प्लस 20 बराबर 180 होगा। क्योंकि ये ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम 180, इसका 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 तीनों का सम 180 होगा। यस, क्यों नहीं होगा, होगा। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका और इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का सम 180 होता है। तो ये x है, ये थीटा, तो x प्लस थीटा ये भी 180 होगा, x प्लस थीटा ये भी 180 होगा। ठीक है ना, ओके, समझ गया ना। ऐसे इन तीनों का सम 180 और ट्रायंगल के कारण, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये x प्लस थीटा इसका भी सम 180 होगा। राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा ना। देखो जरा, यहां देखो x प्लस थीटा ये वाला और ये वाला x प्लस 60 प्लस 20 ये भी आपस में बराबर। तो x से x करिए तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 प्लस 20। तो आप समझ गए ना कि ये जो एंगल होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। तो 60 20 80 डायरेक्ट मारेंगे 80। तो अब आप ऐसे कभी मत बनाइएगा कि 60 है 20 है तो 80 हो गया, तो 180 में से माइनस करेंगे 80 तो ये बचेगा 100 डिग्री। अभी 100 है, दोनों का सम 180 होगा, तो 100 है तो 80, ऐसा बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट ये दोनों को जोड़ दीजिए, यही होगा, दोनों को जोड़ दीजिए यही होगा, दोनों जोड़ दीजिए यही होगा, ऑलवेज। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा हमेशा, ठीक। अब पिछला क्वेश्चन देखिए, ये वैसे ही है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको ऐसे ही काट दिया तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो 50 और 32 82, तो इसका सम डायरेक्ट हो गया 82 डिग्री, 82 डिग्री, ठीक है ना। ठीक है, इन दोनों का सम इसके बराबर, ये 32 है ये 50 है, 50 और 32 82, देखते ही मार देंगे 82 आंसर। समझ में आया, ये सर नो प्लीज बताइएगा फटाफट, में समझ में आया सबको। आप इसमें ऐसे बना सकते हैं, इन दोनों का निकल गया तो ये निकालेंगे, ई निकल जाएगा तो ये निकालेंगे, नहीं निकालेंगे ऐसा डायरेक्ट मारेंगे, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। ऐसा बना दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ऐसे काट दिया है, तो ये दोनों एंगल दिया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर ही होगा ऑलवेज। तो 32 और 50 82, डायरेक्ट ये थीटा 82 हो जाएगा। समझ में आया, सबको आ गया, कोई कंफ्यूजन। आएंगे मुखर्जी नगर, जल्दी आएंगे मुखर्जी नगर, टेंशन कहा लेते हो मनीष, जल्दी मुखर्जी नगर आएंगे। अब सबका आ गया, पक्की बात है। नेक्स्ट, मुखर्जी ऐसे कुछ लाए कहा है, कॉपी कर लो, फोटो खींच के ले आए खाली, वो भी लाए नहीं, मंगा रहे हैं, फोटो खींच के भेज रहा है डेली।
ये पूरा 75 है। ये 58 दिया है या नहीं दिया है? इतना से हो सकता है? ये निकालना है। ये 75, 45, 30, ये 30, ये 30, तो ये बच गया 37, 75, 37, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो ये 58 पता नहीं दिया है नहीं दिया है, हम थोड़ा कंफ्यूज है यहाँ पे। 58 दिया है। तो 73, 58, 135, 45, पता नहीं कैसे। चलो ठीक है, फोटो में कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा। चलिए बनाइए जरा, डायग्राम साफ साफ नहीं दिख रहा था कुछ। क्या हुआ विरल? विरल पे डॉट था क्या? फर्स्ट वाले में कोड अगर नीचे बना दे सकते हैं, फर्स्ट वाले में हाँ बना सकते हैं, नीचे कोड बना दीजिए। ये 52 है तो ये 52 है, ये 52 है, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है विरल, बना सकते हैं। इसको बनाइए प्लीज फटाफट। जल्दी। फटाफट। चलिए देखिए ध्यान से फटाफट, यहां देखिए ये 35 है तो ये 35, पूछा क्या है? एक ही कोड पर ये भी बना है और ये भी, ये 35 तो ये 35। देखो ये 65 दिया है और ये 35 है, 100 हो गया। ये दोनों का सम 100, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ट्रायंगल का सम 180 होता है। तो ये जो है 100 है तो ये पूरा यहां से यहां तक 80 डिग्री।
समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है। कैसे? ये 35 है, ये 35 और 65 और 35 कितना हो गया? 100, तो बच गया 80 डिग्री। ठीक है। इसमें देखो, ठीक है ना, कई तरीके से बना सकते हो इसे। हमको लगता है किसी एक इसमें नहीं दिया था या पता नहीं दिया था, कोई बात नहीं, प्रोसेस देख लीजिए, हर तरीके से बन जाएगा ये। तरीका नंबर 1, ये पूरा 75 दिया है, ये 45 है, तो ये कितना होगा? 30। हाँ या ना? बिल्कुल होगा। तो 58 और 30 को जोड़िए, 58 और 30 को जोड़ेंगे तो 88 आएगा। ठीक है ना? कितना आएगा? 88। तो ये त्रिभुज के तीनों का सम 180 होता है, तो 180 में से आप माइनस करिएगा तो 92, तो ये 92 होगा, तो ये भी 92 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए ये पूरा 75 है, 45 माइनस कर दिया तो 45 तो बच गया 30, ये 30 है और ये 58 है, तो 30 और 58 88 हो जाएगा। 88 है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 180 में से 88 को माइनस, 180 में से 88 जब माइनस करोगे, 8 2 10 9 8 17, ठीक है ना, 92, तो ये 92 बचेगा, ये 92 होगा, तो ये भी 92, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट, ये 92 तो ये भी 92 होगा। समझ में आ रहा है ना? ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये 30 है तो ये भी 30, पूछो कैसे? इसी कोड पर ये भी बना है और इसी कोड पे ये, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 58 है तो ये भी 58 होगा। समझ में आया कैसे? देखो, इसी कोड पर ये भी है और इसी कोड पर ये, तो ये 58 है तो ये भी 58 होगा। यस नो? यस, 30 और 58, 30 और 58 88 हो गया। कितना हो गया? 88। तो 180 में से 88 माइनस कर 92, तो ये बचेगा 92। समझ में आ गया ना? तो सबको फर्स्ट सेकंड दोनों समझ में आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? उड़ा देंगे सब लोग। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा।
बनाइए फटाफट तेजी में। जल्दी जल्दी फटाफट। संध्या सेकंड रिपीट करें। संध्या बहुत सिंपल था ये सेकंड, इतना सिंपल दे दिया ये 75 था बच्चा, ये 45, तो 75 में से 45 तो 30 बच गया, और ये 58 दिया था, तो 30 और 58 जोड़ दो 88, तो ये 92 बचेगा, और वर्टिकल अपोजिट ये 92, ये भी 92 होगा। ठीक है संध्या, आगे बनाइए फटाफट। आ गया भाई आकांक्षा। चलिए यहां देखिए, ये बहुत सिंपल था। देखिए ये कोड सेंटर पे 80 बनाया, ये कोड, ये देखो ना, ये कोड यहां से यहां तक, ये कोड सेंटर पे 80 बनाया, यही कोड सरकमफ्रेंस पर 40 बनाएगा। हाँ या ना? ये कोड, ये कोड, ये कोड, ये कोड सेंटर पे 80 बनाया, तो सरकमफ्रेंस पे इसका आधा बनाएगा 40। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है ना? अब यहां देखिए 40 और 30 70, तो ये पूरा होगा 110, 110 होगा, पूरा होगा 110। ध्यान रखें, हमको इतना निकालना। ठीक, सुनो, 40 30 70, तो सम 180 होता है, तो माइनस कर दो 110 बच गया, तो पूरा 110 हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, ये भी एक ट्रायंगल है, इसके तीनों का सम 180 होता है, ये अकेले 80 है, तो कितना बच गया 100। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो 100 को 2 भाग में बांटो 50 50, मतलब ये भी एंगल 50 होगा और ये पूरा एंगल भी
50 होगा। समझ में आया कि नहीं? पूछो क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। ये 80 है तो बच गया 100, सम 180 होता है ना, ये 80 अकेले है तो 100 बच गया। 100 को 2 भाग में बांटो, 50, ये भी 50, ये 50, ये भी 50। ठीक, अब सुनिए, ये पूरा 110 है और ये अकेले 50 आ गया तो ये क्या बच गया? 60। फिर से ये पूरा 110 है, ये पूरा 110 है, ये पूरा 110 है और ये 50 माइनस कर दो, 110 में से 50 तो 60, तो ये कितना बच गया? 60। तो ये 60 डिग्री आ गया। ठीक, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? समझ गया ना? ये 80 है तो 100 बच गया, 100 को 2 भाग में बांटा, 50 50, तो ये पूरा 110 था, 50 माइनस किया तो ये क्या, इतना दूर क्या बच गया? 60, तो ये 60 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत इजी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एंगल नहीं दिए थे क्या? ये दिया हुआ था 25, भूल गया देना। ये एंगल दिया हुआ था भैया, मैं लिखा नहीं हूं, असुविधा के लिए खेद है। ये 25 ऐसे भी हो जाता, ठीक है ना, ऐसे भी कर लेते हैं चाहते तो। ये 90 है, ठीक है ना, लेकिन दिया हुआ है 25 दिया हुआ था, मैं लिखा नहीं। चलिए प्लीज बताइए फटाफट दीजिए में। 25 दिया हुआ है, प्लीज यहां देखिए प्लीज। देखो ये है डायमीटर, ये क्या है? डायमीटर। ये क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर पर 90 डिग्री बनेगा, हाँ या ना? ये है डायमीटर। क्या है ये? डायमीटर। क्या है ये? डायमीटर। डायमीटर पर 90 डिग्री बनेगा। ये 90 और ये भी तो 90 ही होगा। पूछो क्या है? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 होता है। ठीक, तो ये 90 तो ये भी 90। अब देखो 90 और 25, 9 2 11, देखो इन दोनों का सम ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये है ट्रायंगल और ट्रायंगल का बाह्य कोण। ये 90 और 25 कितना हो गया? 115। तो ये दोनों का सम इसके बराबर, तो ये 115 देखते ही मार दो 2.5 आंसर। समझ में आया या नहीं आया? आ ही गया होगा। ठीक, मैं फिर से बोलता हूं, प्लीज ध्यान सुनिएगा, देखिए ध्यान से प्लीज। फिर से, ये 90 है, ये 25 है, क्यों? ये देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, 180 होता है। 90 और 25 115, तो इन दोनों का सम 115 है। ये 115 इधर है तो ये भी 115 ही होगा, 115 ही होगा। ठीक है ना? ये 115 इसका बाह्य कोण। ठीक, ओके मेरे भाई बंधु। अब बात हो रहा था कि भाई, है ना, ये नहीं दिया होता तो कैसे बनाते हैं, ये नहीं दिया होता तो कैसे बनाते हैं? ऐसे ध्यान से बनता ना, ये ट्रायंगल है, ये 2 दिया है, ये तीसरा एंगल निकल जाता 90 35, तो ये वाला एंगल निकल जाता, नहीं फिर नहीं होता लगता। ये बाह्य कोण बनता, लेकिन बाह्य कोण पूरा बढ़ाने पर बनता, तो इसका सम इन दोनों के बराबर नहीं दिया होगा पक्का। ठीक है ना? ये नहीं दिया है तो चलेगा, लेकिन ये दिया रहेगा। ठीक है ना? तो आ जाएगा 90 और 25, सीधे सीधे आंसर आ गया 115। ठीक है, सबका आ गया ना? निधि को फर्स्ट में क्या दिक्कत है? ये 80 है तो 100 का आधा कितना हो गया? 50, तो ये 50 और ये पूरा 50। ठीक, ये 80 है तो ये 40। ठीक है ना? देखो ये 40 है, ये 30 है, इस ट्रायंगल को देखो, 40 और 30 70, तो कितना बच गया? 110 बच गया। तो ये पूरा 110 है, 110 में से 50 माइनस करो तो ये बच गया 60। ठीक है ना? चले आगे। हाँ, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये है, ये नहीं होगा, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और ये दिया रहेगा पक्का। ठीक है ना? चले आगे। चलिए
ये सीधी गई है, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर। यहाँ ओ सेंटर है, यहाँ ओ डैश, ये भी सेंटर ही है, ठीक है। बहुत दिक्कत। ऐसा बनवा दिए हैं, एक और दिया है तो दे ही देता हूं। जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट। हाँ निधि, दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर है, उसी से हुआ था, ठीक है ना। क्लास मत गिनो संध्या, पढ़ो। देखिए पहला का आंसर 150 है, ठीक है। और दूसरा का आंसर तो आप जान ही गए होंगे, 80 सही उत्तर है आंसर का। देखो पहला वाला का दायरा हमेशा ये जितना दिया रहेगा, यहाँ पर यहाँ वाला वो उतना ही रहेगा, सेम टू सेम। कैसे, आइए मैं समझाता हूं। देखिए ये कोड सेंटर पे बनाया 150, तो सरकमफ्रेंस बनाएगा 75, 75 डिग्री। यस और नो। फिर से सुनिएगा, ये कोड से दिखाई दे रहा है कलर ना, हल्का हल्का दिख रहा है, ओके। देखिए ये कोड दिखा दे रहा है ना, सेंटर पे 150, तो सरकमफ्रेंस पे बनाएगा यहां से यहां तक 75 डिग्री बनाएगा, 75 डिग्री बनाएगा, आधा होता है, ठीक। ओके, दो तरीके से आप चाहो तो इससे ये निकाल सकते हो, या मालूम क्या करोगे, या देखो ये है साइक्लिक, 1 2 3 4 साइक्लिक क्वाड्रेटरल, और साइक्लिक का बार ये 75 है तो ये भी 75 होगा। पूछो का है, साइक्लिक क्वाड्रेटरल का बाहर वाला कोण है ना, ये साइक्लिक का बाहर ये 75 है तो ये 75 होगा, और ये 75 है तो 75 का डबल 150, 75, ये इसका डबल होगा, ठीक। समझ में आया।
ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये 75, तो ये उसका एक्सटीरियर, तो ये भी 75, ये 75 का डबल 150। ठीक, यदि आप ये नहीं बनाए तो कैसे बनाएंगे, ये नहीं बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो ही बनाएंगे कैसे भैया, आइए ऐसे, ये 75 है तो ये 105, ये 75 है तो 105, ये 75 है 105, ये 75 है तो 105, 105 का डबल इधर बनेगा 210। नहीं समझ में आया, इधर का डबल इधर होता है, इधर का डबल इधर होता है, ठीक है ना। 105 तो 210, तो 360 में से 210 तो माइनस कर लो, कितना आएगा 150, तो भी इसका आंसर 185 होगा, 150 ही होगा, हर हालात में 150, ठीक है ना। ओके, मेरे बात समझ रहे हैं गोलू जी, ज्यादा हो गया क्या क्वेश्चन, चलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये हमेशा जितना यहां लिखेंगे उतना ही यहां पर आएगा, हमेशा लगभग वही रहेगा, ठीक है, हमेशा वही रहेगा लगभग। क्या ये 150 है, ये 75, ये 75, तो ये 75, और ये यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, तो आगे बढ़ गया है, ये 75 तो ये 150, हमेशा जैसे ये वैसे ही, ठीक है ना। और ये तो मालूम ही है, ये 45 तो ये 45, पूछो कैसे, एक ही कोड पर ये भी बना है ये भी बना है, दोनों सिंह निकला हुआ एक ही जगह से है, ये 45 तो ये भी 45, ठीक है ना। ओके, अभी 45 है और ये 55 है, दोनों जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, इन दोनों का सम 100 है तो ये क्या हो गया 80, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों का सम 180 होता है, कितना होता है 180, अब जोड़ने पर 100 आ गया, 100 आ गया तो ये 80 बचेगा, तो ये एंगल 80 डिग्री का होगा, समझ में आ गया ना। ओके, तो आज ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो कम ही पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय, अगले क्लास 1 बजे से मिलते हैं।